1.5.1 factors affecting evaporation. Let us understand this with an activity. So, पहले एक एक्टिविटी हम देखते हैं. Take 5 ml of water in a test tube and keep it near a window or under a fan. कोई भी एक टेस्ट ट्यूब की जगह आप कोई भी छोटा सा वेसल भी ले सकते हो. वो 5 ml वाटर लेना है और उसको विंडो के पास अथवा तो फैन के नीचे रखना है. टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश. चाइना डिश मतलब जो हम सॉसर का यूज़ करते हैं चाय पीने के लिए, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, वो चाइना डिश ही है. एंड कीप इट नियर ए विंडो और अंडर ए फैन. फिर उसको विंडो के पास या तो फैन के नीचे रखना है. नाउ टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश. और दूसरा 5 ml वाटर इन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड ए कपबोर्ड और ऑन अ सेल्फ इन योर क्लास. ये जो तीसरी जो हमने चाइना डिश में वाटर लिया है वो कपबोर्ड के अंदर रख देना है. अब देखो, रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर. रूम का टेम्परेचर नोट करो. रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबाउ केसेस. अब तीनों केसेस में किसमें सबसे पहले इवेपोरेशन होता है वो रिकॉर्ड करो. रिपीट द अबाउ 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. अब रेनी डे हो रहा है जहाँ धूप नहीं होता, सनलाइट नहीं आती, तब भी ये जो ऑब्जर्वेशंस है वो रिकॉर्ड करना है. व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी ऑन इवेपोरेशन. ये तीनों है, टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी, ये तीनों ये इवेपोरेशन है उसके ऊपर अफेक्ट करता है. You must have observed that the rate of evaporation increases with. तो ये ऑब्जर्वेशंस अगर हम रिकॉर्ड करें तो ये ऑब्जर्वेशन से हमें क्या देखने को मिलता है कि ये इवेपोरेशन बढ़ता है कब. एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया. जैसे जितनी सरफेस एरिया जो भी लिक्विड है या तो वाटर है उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होगी तो उसका इवेपोरेशन रेट है वो भी ज़्यादा होगा. जैसे कि टेस्ट ट्यूब में इवेपोरेशन रेट कम होगा, जबकि हमने चाइना डिश में अगर वाटर रखा है तो वो जल्दी से उठ जाएगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है. सरफेस एरिया ज़्यादा है मतलब उसके ऊपर सरफेस एरिया के ऊपर जो पार्टिकल्स है वो जल्दी से हवा में उड़ जाएगा. क्योंकि आगे हमने देखा कि सरफेस एरिया में जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए वो जल्दी से दूसरे पार्टिकल्स के साथ जो अट्रैक्शंस में रहते हैं वो अट्रैक्शन जल्दी से वीक हो जाता है और वो एयर में वेपर बनकर उड़ जाता है. तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगी एंड इवेपोरेशन का रेट भी ज़्यादा होगा. वी नो दैट इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमेनन. हम जानते हैं कि इवेपोरेशन है ये क्या है, सरफेस फिनोमेनन. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना. इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमेनन. इवेपोरेशन ऑलवेज सरफेस एरिया में ही होता है. If the surface area is increased, the rate of evaporation increase. जैसे ही सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसका इवेपोरेशन रेट भी ज़्यादा होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, while putting clothes for drying up, we spread them out. जब हम कपड़े सुखाते हैं तब ये जो कपड़े हैं वो ऐसे स्प्रेड करके हम सुखाते हैं. अगर साथ साथ में सुखाएंगे तो क्या होगा, जल्दी से वो सूखेगा नहीं, मतलब इसमें इवेपोरेशन रेट कम होगा. तो कपड़े अगर हमें जल्दी सुखाने हैं तो क्या करना चाहिए, उसको स्प्रेड करके सुखाना चाहिए क्योंकि उसका सरफेस एरिया अगर बढ़ गया तो उसका इवेपोरेशन रेट भी बढ़ जाएगा तो जल्दी से कपड़े सूख जाएंगे. एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, और उसका टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा. With the increase of temperature, more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state. ये increase of temperature मतलब
कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वो भी इवेपोरेशन रेट पर इफ़ेक्ट करता है कि ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो इवेपोरेशन रेट है वो बढ़ जाएगा, मतलब जल्दी इवेपोरेशन हो जाएगा। तो सरफेस एरिया बढ़ने से भी इवेपोरेशन रेट बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से भी इवेपोरेशन रेट बढ़ता है। विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स है, सरफेस एरिया में जो पार्टिकल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी एंड टू गो इनटू द वेपर स्टेट, और वेपर स्टेट में वो जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो जल्दी से वीक हो जाएगा और वो वेपर जल्दी से बन जाएगी। देन थर्ड इफेक्ट है और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में डिक्रीज होगा तो इवेपोरेशन रेट इंक्रीज होगा। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एयर में जो वाटर वेपर है, जितना भी वाटर वेपर है, ये वाटर वेपर का अमाउंट है उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। हमें मालूम है कि रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है क्योंकि एयर में ज़्यादा वाटर वेपर होती है। तो ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। द एयर अराउंड अस कैन नॉट hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature। हमारे आसपास जो एयर है वो कुछ अमाउंट से ज़्यादा वाटर वेपर नहीं रख सकते। वो उसकी जो जितनी कैपेसिटी होती है उतना ही वाटर वेपर वो रख सकते हैं। तो द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर at a given temperature. If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decreases। जैसे ही ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी उसी हिसाब से टेम्परेचर, उसका जो इवेपोरेशन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन रेट भी कम हो जाएगा। मतलब इफ़ the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decreases। मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो वो इवेपोरेशन कम होगा। इन इंक्रीज इन विंड स्पीड। विंड स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे। अगर ज़्यादा पवन होगा तो हम बोलते हैं ना कि पवन है आज कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। तो क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे। विंडी डे में क्लॉथ्स है वो जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। इसका मतलब इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है। विथ द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विथ द विंड। विंड की स्पीड से क्या होगा? तो पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर के पार्टिकल्स है वो जल्दी से विंड के साथ दूर दूर चला जाएगा। विंड के साथ ही उसके जो वाटर के पार्टिकल्स है वो भी, वाटर वेपर के पार्टिकल्स भी मूव अवे हो जाएगा। एंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। और आसपास वाटर वेपर कम हो जाएगा इसलिए इवेपोरेशन रेट है वो बढ़ जाएगा। तो विंड स्पीड बढ़ेगी तो विंड स्पीड की वजह से जो एयर में वाटर वेपर है वो वाटर वेपर के पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे और यहाँ जो खाली जगह हो गई अब वाटर वेपर की, वहाँ वापस इवेपोरेशन की प्रोसेस हो जाएगी। तो ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इवेपोरेशन के ऊपर 4 फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से? एक तो सरफेस एरिया, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज। फिर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, द इवेपोरेशन रेट ऑल्सो इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन रेट बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन रेट बढ़ेगा। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा और ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ेगी तो इवेपोरेशन रेट कम होगा। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड बढ़ेगी तो इवेपोरेशन रेट भी बढ़ेगा। ये 4 फैक्टर्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
Now next topic 1.5.2, how does evaporation cause cooling? इवेपोरेशन से आसपास का जो स्पेस है वो कूल ठंडी क्यों हो जाती है? इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। ओपन वेसल में अगर कोई भी लिक्विड रखा है तो वो इवेपोरेट हो जाता है, वो हमने देखा। The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड के पार्टिकल्स है, उसने क्या किया? एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, आसपास से पूरी एनर्जी है वो उसने ले ली है लिक्विड के पार्टिकल्स ने, टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की प्रोसेस से कुछ एनर्जी उसने खोई है, वो खोई हुई एनर्जी वापस लेने के लिए वो आसपास के एरिया में, आसपास के पार्टिकल्स में से वो एनर्जी ले लेता है। एंड दिस एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक्स द सराउंडिंग्स कोल्ड। और आसपास की जो एनर्जी है वो लिक्विड ले लेता है, इसलिए आसपास का जो वातावरण है वो कोल्ड हो जाता है, ज़्यादा कोल्ड हमें वो फील होता है। What happens when you pour some acetone, मतलब नेल पॉलिश रिमूवर, ऑन योर palm? अपने वो तो सबने, मोस्ट ऑफ गर्ल्स ने तो ये फील किया ही होगा कि नेल पॉलिश रिमूवर अगर हमें पाम पर ले तो क्या होता, बहुत ही ठंडा महसूस होता है। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवोपरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। और ये एसीटोन है वो जल्दी से इवोपरेट हो जाता है। अगर गलती से भी उस ये जो बोतल है एसीटोन की, मतलब नेल पॉलिश रिमूवर की, वो खुली रह गए तो वो तुरंत ही उड़ जाता है, उसका जो इवेपोरेशन रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए व्हाट हैपन्स व्हेन यू pour सम एसीटोन, मतलब नेल पॉलिश रिमूवर, ऑन योर पाम, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। और हमें ये फील कैसा होगा, बहुत ही कूल फील होता है। आफ्टर ए हॉट सनी डे people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps in to cool the hot surface. हम सनी डेज में, बहुत गर्मी होती है तो क्या करते हैं लोग, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड, ओपन ग्राउंड है या तो रूफ पर पानी छांट देते हैं, है ना। तो क्यों ऐसा करते हैं? बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन से वेपोराइजेशन ऑलरेडी हो गया होगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो ज़्यादा वेपोराइजेशन होगा। तो वेपोराइजेशन से उसमें एक वन टाइप ऑफ लेटेंट हीट, इसमें लेटेंट हीट छिपी हुई होती है, ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। और ये जो हॉट सरफेस है उसको ये वाटर है वो ज़्यादा ठंडा करती है, क्योंकि वो आसपास की जो एनर्जी है वो कैसी हो गई, वेपोराइजेशन से एकदम गर्म हो गई। तो वो आसपास में जो अगर वाटर है तो वाटर पार्टिकल्स है वो भी अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा टेम्परेचर है इसलिए। तो वो ज़्यादा वाटर अगर हम स्प्रिंकल करेंगे तो ये वाटर के पार्टिकल्स है वो भी एयर में आ जाएगा और हमें ठंडा महसूस होगा। Can you cite some more examples from daily life where we can feel the effect of cooling due to evaporation? evaporation की प्रोसेस से ऐसा जो कूलिंग हमें महसूस होता है, तो ऐसे एग्जांपल्स आप दे सकते हो, है ना। क्योंकि हमारी बॉडी है, बॉडी तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ज़्यादा गर्मी होगी तो हमें वो बहुत ज़्यादा पसीना होता है, तो थोड़ी देर हम अगर रुके तो हमें ठंडा महसूस होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के टेम्परेचर है उसने वाटर उसको मिल गया है, तो वाटर के पार्टिकल्स वो ज़्यादा एब्सॉर्ब करेंगे, वाटर पार्टिकल्स ज़्यादा एब्सॉर्ब करेंगे तो हमें ज़्यादा फील होगा।
नेक्स्ट टॉपिक, वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। समर में हम कॉटन के क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं और क्यों पहनना चाहिए, उसका रीज़न क्या है। तो ड्यूरिंग समर वी perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. समर में क्या होता है कि वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है इसके लिए हमें बहुत ही गर्मी महसूस होती है। विच कीप्स अस कूल, हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो हमें कूल करता है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से हमें ज़्यादा पसीना आता है ना, और पसीने की वजह से हमें हमारी बॉडी है वो कूल हो जाती है। We know that during evaporation the particles at the surface of the liquid gain energy from the surroundings. हम जानते हैं कि एवेपोरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के ऊपर जो सरफेस, लिक्विड के सरफेस में जो पार्टिकल्स है वो गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, आसपास से वो एनर्जी ले लेते हैं, और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर, हमारी बॉडी सरफेस में से भी वो वाटर है वो ले लेता है इवेपोरेशन की प्रोसेस में, और इसको वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द बॉडी। जो हीट एनर्जी ली है इवेपोरेशन की प्रोसेस से, हमारी बॉडी में से कुछ एनर्जी ले लेते हैं पार्टिकल। सॉरी, नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। इवेपोरेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि लिक्विड के सरफेस से जो पार्टिकल्स है वो आसपास में से वो एनर्जी है वो ले लेते हैं एंड चेंज इनटू वेपर, और उसको वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन की जो लेटेंट हीट है, वेपोराइजेशन की प्रोसेस है, इसमें कुछ एनर्जी है वो छिपी हुई है, इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। जो बॉडी में से उसने एब्सॉर्ब की है उसकी वजह से हमारी बॉडी में से वो हीट है वो निकल गई, तो हमारी बॉडी कैसी महसूस होगी, ठंडी महसूस होगी। Cotton, being a good absorber of water, helps in absorbing the sweat and exposing to the atmosphere for easy evaporation. कॉटन है वो कैसा क्लॉथ है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्सॉर्ब करता है। ज़्यादा वाटर एब्सॉर्ब करेगा तो हमें ज़्यादा ठंडा महसूस होगा, क्योंकि हमारी जो हीट एनर्जी है वो बाहर निकल जाती है। तो कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट। हमारा जो स्वेट है गर्मी में जो पसीना होता है वो भी एब्सॉर्ब हो जाएगा एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन है वो इजी हो जाता है। इसलिए सनी डेज में हमें कॉटन के क्लॉथ्स पहनने चाहिए। नाउ लास्ट पॉइंट है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। अगर फ्रिज में से पानी निकाल कर हमने ये ग्लास में भरकर थोड़ी देर बाहर रखते हैं तो क्या होता है, ग्लास में बाहर वो हमें वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। तो वो क्यों ऐसे दिखाई देते हैं, इसका रीजन क्या है। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ tumbler. Soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler. The water वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर में ऑलरेडी वाटर के वेपर प्रेजेंट है।
ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, ये जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है वो वाटर के जो ग्लास है, ठंडे पानी का जो वाटर का ग्लास हमने रखा है, वो ग्लास की सरफेस में कांटेक्ट में आ जाएगा ये वाटर वेपर, और उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर वेपर का टेम्परेचर ये फ्रिज में से हमने पानी निकाला है उसका टेम्परेचर से ज्यादा होगा। So on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted to liquid states. Water vapor है वो उसको हम कूल करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। वो हमने पहले देखा, तो वाटर वेपर में से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ग्लास के बाहर जो हमें वाटर दिखाई देता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स वो रेडी किया है, तो एयर में जो वाटर वेपर है वो कूल हो गई और इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स से दिखाई देता है, एंड विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स, और उसको हम वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में देख सकते हैं।